श्रवण और पिंटू पासवान की हत्या के विरोध में आज हम सब लोग यहां पर उपस्थित हुए हैं। मैं कांग्रेस का प्रभारी होने के नाते, उत्तर बिहार का प्रभारी होने के नाते, मैं एक बार राजगीर आया था जब जननायक राहुल गांधी जी यहां पर आए थे। ये घटना एक दर्दनाक घटना है। ये पूरे भारत के लिए एक सबक है कि हमारा ये जो देश है, हत्या होना एक बड़ी बात नहीं है, अपराध होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जाति और धर्म के नाम पर किसी को मारना, और जिस तरह से इस बिटिया ने कहा कि केवल उसकी हत्या इसलिए हुई कि उसने कहा कि मैं पासवान हूं, ये हृदय को झकझोर देता है, रोमे खड़े हो जाते हैं। ये कैसा देश बन रहा है। संविधान को बचाने की बात करते करते हम इंसान को भी नहीं बचा पा रहे हैं। आज हमारा देश ऐसे रास्ते पर पहुंच गया है, और मैं बड़े साफ गोई से कह रहा हूं, इसके जिम्मेदार भी हम ही आप हैं। इसके जिम्मेदार कोई और नहीं है। ये हमारा जो स्वार्थ होता है, हमारा जो लालच होता है, और हमारा जो डर होता है, ये हमको कमजोर कर रहा है। कमजोर इसलिए कर रहा है, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं। मैंने आप सबसे बिहार में कहा था कि जब पूरे देश में 400 पार का नारा दिया गया, तो उत्तर प्रदेश ने उसको बहुत गंभीरता से लिया। मैंने आपसे कहा था कि ये बिहार एक ऐसी धरती है जो बुद्ध की धरती है, जो न्याय की धरती है, जो ज्ञान की धरती है। आपसे संदेश जाएगा पूरे देश को, आप बचा लीजिए इस बिहार को, क्योंकि इस देश में एक साजिश हो रही है, नेता मुक्त भारत। वो कहते हैं, अभी तक कह रहे थे कि कांग्रेस मुक्त भारत, अब कहते हैं नेता विहीन भारत, नेता मुक्त भारत। क्यों? नेता लड़ता है, अपने ब्लॉक में लड़ता है, अपने जिले में लड़ता है, अपनी विधानसभा में लड़ता है, अपने प्रदेश में लड़ता है। और आपने क्या किया कि नेताओं ने कहा एक देश, एक चुनाव, एक नेता। ये हम लोग नारा लगा रहे हैं और आरएसएस के एजेंडे पर चलते चले गए। पहले आप अपने नेताओं को पहचानना शुरू करो। अगर आप उनकी चमचागिरी में वो चमचागिरी कर रहे हैं और उनकी चमचागिरी आप कर रहे हो, चमचों के चमचा तैयार हो गए। तो चमचों के जब चमचा तैयार होंगे तो समाज और देश नेतृत्व विहीन हो जाता है। इसलिए मेरे मित्रों, आपसे ये बात कह रहा हूं, ये लड़ाई तो राजगीर से शुरू होनी चाहिए थी, शकील साहब को आना पड़ा। तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अभी भी देर नहीं हुई है। अगर आप चाहते हो कि इस देश में परिवर्तन हो, तो जननायक राहुल गांधी के नक्शे कदम पर आपको चलना होगा। राजगीर आए थे, 6 की 6 विधायक आपने सत्ता पक्ष वालों को जिता दिया, 0 पर आउट कर दिया आपने। मेरे मित्रों, मैं ये बात इसलिए नहीं कह रहा हूं आपसे कि जब तक आप संगठित नहीं होंगे, बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे संगठित रहो। कैसे संगठित रहोगे? किसी भी जाति धर्म पर अगर अन्याय हो तो उसके लिए आपको खड़ा होना पड़ेगा। मेरे मित्रों,